हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान को। तो फिलहाल आज कोई ट्रेन जर्नी नहीं बल्कि एक बहुत ही स्पेशल जर्नी जो है वो होने वाली है। फिलहाल मैं हूं अभी कोच्चि में और कोच्चि में ये वेलिंगटन आइलैंड है और यहाँ पे लक्षद्वीप वॉर्फ जो है यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ और यहाँ से मैं लक्षद्वीप की तरफ यात्रा करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड जर्नी होने वाली है। बहुत ही मज़ा आने वाला है और फर्स्ट टाइम जो है मैं लक्षद्वीप की तरफ जा रहा हूँ। तो आज की इस ट्रिप की बुकिंग मैंने गोल्ड ट्रैवल से की है, जो कि कोच्चि में एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रैवल कंपनी है। स्टार्टिंग मुझे थोड़ा डाउट था कि पता नहीं कैसे लक्षद्वीप की बुकिंग होगी और वहाँ जाना कितना मुश्किल होगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होगी। पर गोल्ड ट्रैवल के ऑफिस में जाने के बाद मेरे सारे जो डाउट्स थे ना लक्षद्वीप को लेकर के, सारे जो डर थे ना, वो 1 मिनट में दूर हो गए। वैसे अगर आप पूरा व्लॉग देखोगे तो जो भी आपके डाउट्स है वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो गोल्ड ट्रैवल्स को, अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप इनको कॉल करके सारी जानकारी जो है वो ले सकते हो। और ये रहे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। बाकी वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ जो है वो देखने को मिलने वाली है। मेरी ट्रिप समुद्रम पैकेज में है, जिसमें मैं 3 आइलैंड को कवर करूंगा, वो भी लक्षद्वीप के सबसे बड़े शिप कवरत्ती में। और मेरा पैकेज डायमंड क्लास का है, जिसकी कॉस्टिंग करीब 32,000 है। पर अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके लिए आप वापस से गोल्ड ट्रैवल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आप ज़रा ये देख लें कि इस पूरे ट्रिप में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। इतने लोग जो हैं वो सभी लोग जो हैं वो लक्षद्वीप जाने की तैयारी में हैं, अपना सामान लेकर के। कई लोग वहाँ बस ऐसे ही जा रहे हैं जो नेटिव हैं, और कई लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। तो और यहाँ पे जो टिकट काउंटर है, जो नॉर्मल लोग हैं, जो नेटिव लोग हैं, जो वो यहाँ टिकट काउंटर पे टिकट ले रहे हैं। चलिए फ़िलहाल हम अंदर चलते हैं और अपनी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करते हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी आ चुका हूँ वेटिंग एरिया में और यहाँ मुझे कुछ जो पुस्तकें हैं वो मिली हैं। सबसे पहले तो ये आपको जो टिकट है वो मिल जाता है, जिसमें आपका केबिन नंबर और बाकी शिप के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ मिल जाती है। उसके बाद से आपको ये आईडी कार्ड जो है वो मिल जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप लक्षद्वीप जो है नहीं जा सकते। और उसके साथ ही साथ ये आपको लगेज में लगाना है अपने, और केबिन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब जो इस टिकट में आपको केबिन नंबर अलॉट हुआ है वही सेम चीज़ इसमें भरनी है मेरे को, वो मैं कर देता हूँ अभी। और साथ ही साथ एक टी शर्ट और एक कैप जो है वो मिल जाती है, आप चाहो तो पहन सकते हो। टी शर्ट का तो पता नहीं, पर कैप मैं ज़रूर से पहनने वाला हूँ क्योंकि वैसे ही बहुत धूप होती है। फ़िलहाल चलिए ये चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। साथ ही साथ अभी आपको जो अपना RT-PCR है वो लाना पड़ेगा, 78 आवर्स का होना चाहिए, उसके बिना आप नहीं जा सकते। तो RT-PCR बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सेकंड डोज़ है तो भी काम नहीं चलेगा, RT-PCR मस्ट है। तो बिना RT-PCR के मत आइएगा, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए फ़िलहाल ये सारी चीज़ों को मैं समेट के रखता हूँ अब, और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और कौन सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो एक और चीज़ है, मतलब आप जब भी यहाँ पे आते हो तो उसके बाद से थोड़ी जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ है कि गोल से आए हुए लोग, इन्होंने बहुत हेल्प की, और जितनी भी सारी प्रोसेस थी ना, चाहे वो टिकट बुकिंग से हो, चाहे वो जो भी अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत अच्छे से निभाई और बहुत स्विफ्टली, बहुत ही ज़्यादा जल्दी काम हो गया। और एक और चीज़ है, भैया कोई बुक लेकर के आए हैं, ये लक्षद्वीप के बारे में है, मतलब आप जहाँ भी जा रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बुक मेरी बहुत हेल्प करने वाली है, और बहुत हेल्प की भैया ने, बहुत सब कुछ बहुत फास्ट हो गया।
तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो ये फिलहाल आ चुके हैं बस के अंदर और इस बस से जो है वो हम आगे शिप तक जाने वाले हैं। तो मेरा लगेज जो था वो काफ़ी छोटा था, इस कारण से मैं बस में लेके चला आया। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो आप सामने जो गुड्स वैन है उसमें आपको रखना पड़ता है। तो वो जो आप शिप देख रहे हैं कवरत्ती, हम उसी में जाने वाले हैं और वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा शिप है। अब अंदर चलते हैं। बढ़िया लग रहा है। अभी तो सभी लोग का जो लगेज था वो इस वैन में आ चुका है और सब लोग अपना लगेज लेकर के ऑन बोर्ड हो रहे हैं और मेरा लगेज मेरे साथ में ही था, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं मुझे। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो शिप में आपको अलग अलग तरह के अकोमोडेशन मिल जाएंगे, जैसे कि बंक क्लास, गोल्ड क्लास, डायमंड क्लास। पर मेरी बुकिंग आज डायमंड क्लास में है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अपना केबिन देखने के लिए। तो फिलहाल अभी जो है वो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 5th फ्लोर पे जो है वो मेरा फर्स्ट क्लास का केबिन है और ये 3rd फ्लोर था और ये 4th आ गया। अब यहाँ से शायद मुझे सीधा जाना है। ये बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है। होटल की तरह लग रहा है पूरा, ये ऐसा लग रहा है कि होटल रूम्स है ये, बट एक्चुअली में हम शिप के अंदर हैं और एसी जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर ऑन 5th डेक, तो ये शायद 5th डेक है और यहाँ पे फर्स्ट क्लास जो है वो होना चाहिए। ये है 514 सर, 568 था दैट साइड स्ट्रेट। हाँ, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद जो अपना केबिन है वो तैयार हो चुका है। अंदर चलते हैं। थोड़ा सा डोर टाइट है इसका और इंटीरियर ओहो हो सुपर्ब, बहुत ही बढ़िया इंटीरियर। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही आप अंदर आते हो ना, आपको वॉशरूम जो है वो मिल जाता है। तो कुछ ऐसा वॉशरूम है, बहुत ही बढ़िया। खैर वॉशरूम तो बढ़िया है, बाकी अगर बात करें इंटीरियर की तो ये आप देख सकते हो सुपर्ब। यहाँ पे आपको एक वार्डरोब जो है वो मिलता है, अपने बिलोंगिंग्स जो है यहाँ पे रख सकते हो, कपड़े रख सकते हो। और यहाँ पे लाइफ जैकेट जो है वो दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ मिरर बड़ा सा, और ये रहा मैं। और यहाँ पे जो बेडिंग है वो मिल जाती है। 2 पैसेंजर जो इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं और बिल्कुल प्राइवेसी तो होती है क्योंकि कर्टन्स लगे होते हैं और दोनों पैसेंजर जो है वो ऊपर नीचे यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको एक टेबल मिल जाता है और चेयर, यहाँ बैठ के अपना काम कर सकते हो। एडिटिंग, फिल्मिंग, कुछ भी आपको करना है, रीडिंग, कुछ भी करना आप यहाँ पे कर सकते हो। और जो आरओ वाटर है आपको मिल जाता है यहाँ पे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आई गेस ये जग और ग्लास आपको मिलते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि टेबल के पास में आपको स्विच बोर्ड मिल जाता है, तो काम आपका बहुत आसान रहता है। और ये छोटी सी विंडो, और इससे आप बाहर के जो नज़ारे हैं देख सकते हो, बहुत ही साफ साफ दिखाई देगा। और एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको ये जो स्पीकर है वो मिल जाते हैं, जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो यहाँ पे आपको सुनाई देती है। फिलहाल अब लक्षद्वीप जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो बुक मुझे दी गई थी, अब मैं कुछ पढ़ाई करता हूँ रात में और फिर आपके साथ जो कुछ नॉलेज है वो शेयर करूँगा। तो इंटीरियर सच में बहुत ही बढ़िया लगा। और अब लक्षद्वीप जा रहे हैं 5 दिनों तक, यही मेरा आशियाना होने वाला है, इसी में रहने वाला हूँ मैं 5 दिनों तक। अच्छी बात ये है कि दूसरे पैसेंजर यहाँ पे नहीं है, अकेले मैं रहने वाला हूँ। तो हम 3 आइलैंड जो है वो कवर करने वाले हैं। एक है कल्पेनी, कवरत्ती और फिर मिनिकॉय। और बात करें पहले डेस्टिनेशन की, तो पहला डेस्टिनेशन अपना जो है वो कल यानी कि कल्पेनी हम पहुँचेंगे। उसके बाद से हम कवरत्ती और फिर आखिर में मिनिकॉय जाएंगे। हालांकि सारे आइलैंड की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जिसके बारे में आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी डिपार्चर जो है उसको काफ़ी टाइम है। हालांकि 6 बजे का डिपार्चर है, लेकिन हो सकता है कि डिपार्चर जो है वो और लेट हो, यहाँ से करीब 6:30, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। पर ये चीज़ है कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी भी शिप में और फर्स्ट क्लास में, इसके बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और फिलहाल शाम होने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऊपर लेके जाऊँ, ऊपर डेक में ले जाऊँ और वहाँ से आपको जो पूरा नज़ारा है वो आपको दिखाऊँ। हालांकि सुबह के वक्त में वैसे ही आपको जो नज़ारा है पूरे समंदर के बीच में आपको देखने को मिलेगा ही, पर उससे पहले आपको एक झलकियाँ जो हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए आपको ऊपर ले चलता हूँ। फिलहाल आ चुके हैं सबसे अपर डेक पे और यहाँ से नज़ारा भाई साहब बहुत ही कमाल का दिख रहा है।
उस तरफ जो है वो सनसेट आप देख सकते हो, खूबसूरत सनसेट, बहुत ही बढ़िया सनसेट हुआ है। तो ये ऊपर से नज़ारा भाई सुपर्ब है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे यार। खैर पता नहीं शिप कब निकलेगी यहाँ से, लेकिन एक चीज़ है कि अभी अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है कि जिनको डिनर करना है वो 7:30 से पहले जो है वो कैफेटेरिया में जाकर डिनर अपना कर लें। तो चलिए फिर लेट नहीं करते हैं और हम भी अपना डिनर जो है वो फिनिश कर लेते हैं और देखते हैं कि शिप में डिनर जो है वो कैसा मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और अच्छी है कि इस शिप में आपको हॉस्पिटल जो है वो मिलता है, मतलब आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो शिप में मिल जाएगी अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो। खैर फिलहाल हमें जो है वो कैफेटेरिया जाना है, तो वहाँ चलते हैं। और कहीं लिखा नहीं कि कैफेटेरिया जो है वो कहाँ पे है, तो काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ पे कुछ मेरे को हिंट मिला, इस तरफ है अपना फर्स्ट क्लास का जो कैफेटेरिया। चलते हैं भाई, मतलब ये क्या बोलूँ, मतलब ये चलता फिरता होटल है और बहुत ही बड़ा होटल है ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब इसमें कितने सारे लोग इसमें ठहरे हुए हैं। कैफेटेरिया अंदर है, हॉस्पिटल अंदर है, स्विमिंग पूल है, हेलीपैड है, क्या नहीं है शिप में। मेरे को ये वाला जो एरिया है इसको देख कर के वो टाइटैनिक फिल्म की याद आ रही है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो। आई थिंक मैं सही जा रहा हूँ बिल्कुल, इस तरफ शायद कैफेटेरिया होना चाहिए क्योंकि हाँ बिल्कुल। तो फ़िलहाल आ चुके हैं कैफेटेरिया और यहाँ पे जो है वेजिटेरियन जो लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा उल्टा मामला है। यहाँ नॉनवेज जो फूड है वो सर्व हो रहा है और इस तरफ अगर मैं आपको ले चलूँ तो यहाँ पे नॉनवेज जो है वो लिखा हुआ है, पर यहाँ प्योर वेज जो है वो फूड मिल रहा है। चलिए अंदर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया और डिनर जो है वो फिनिश करते हैं अपना। तो बात करें वेज ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपको राइस, दाल, ये बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, भिंडी की सब्ज़ी है, चना है और ये शायद मेरे को दही लग रहा। हाँ सिमाई। यस। तो ये जो है ये पिकल है, राइस और चिकन है। और वेज यहाँ मिल जाता है आपको, भिंडी की सब्ज़ी है, चने हैं, दाल है, तो ये आपको। और यहाँ भी जो सेवैयाँ हैं वो रखी हुई हैं, तो ये आपको नॉन वेज मिल जाता है, मतलब आपको यहाँ वेज भी मिल जाता है और साथ साथ चिकन जो है वो मिल जाता है। और तो नॉन वेज के नाम पे सिर्फ आपको यहाँ चिकन जो है वो मिलता है। तो सेल्फ़ सर्विस है, तो ये सेल्फ़ सर्विस, तो यहाँ पे सेल्फ़ सर्विस होती है। तो मैंने अपनी जो प्लेट है वो तैयार कर ली है और मेरी प्लेट में क्या है, मेरी प्लेट में रोटियाँ हैं और ये बॉयल पोटैटोज़ हैं, मतलब क्या ही बोले, इसमें कुछ मसाले लगे हैं, इसमें प्लेन बस पोटैटोज़ ही हैं। चने जो है ये मैं रख लिए अपने लिए और सेवैयाँ जो हैं वो थोड़ी रखी हैं और भिंडी की सब्ज़ी जो है वो रखी है। तो ये मेरा डिनर जो है होने वाला है यहाँ पे। और चलिए बहुत सिंपल सा मतलब डिनर है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ हाई फाई चीज़ें नहीं हैं, बट ठीक है, सिंपल खाने से कम दिमाग जो है वो सही रहता है और हेल्थ जो है वो बनी रहती है। तो चलो फिर डिनर जो है अपना फिनिश करते हैं और सीधा अब फिर डेक में चलते हैं और आराम करेंगे उसके बाद, क्योंकि कल बहुत बड़ा हेक्टिक डे होने वाला है, कल बहुत कुछ आपको दिखाना है। तो उससे पहले एक अच्छी नींद जो है बहुत ज़रूरी है, पर पहले डिनर जो है वो फिनिश कर लेते हैं। तो करीब 3 घंटे के डिले के बाद आखिरकार डिपार्चर जो है वो हो चुका है अपना। फाइनली डिनर जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब आ रही है बहुत तेज़ नींद। आपने देखा किस तरीके से बाहर मैंने आपको डिपार्चर जो है वो दिखाया, हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ समंदर ही समंदर दिखाई दे रहा है और आप कुछ कर नहीं सकते फ़िलहाल, क्योंकि रात के वक्त में कुछ दिखाने का मतलब है नहीं। नींद बहुत आ रही है, तो अब थोड़ा सोने की तैयारी करते हैं। और सच बोलूँ तो ये बेड काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब कुशनिंग की बहुत ही अच्छी है, तो नींद बहुत ही अच्छी आने वाली है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ मेरा कोई को पैसेंजर नहीं है, तो सर ये पूरा अकेला मेरा ही साम्राज्य है यहाँ पे। तो चलिए फ़िलहाल रेस्ट करते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में, क्योंकि सुबह के वक्त में जो सनराइज़ है ना वो बहुत ही कमाल का होगा अगर बारिश नहीं हुई तो। और अगर बारिश होती रही तो भी आपको जो अपर डेक से व्यू है वो दिखाएंगे ज़रूर से सुबह के वक्त में, जब चारों तरफ पूरा नीला समंदर जो है वो दिखाई देगा। फ़िलहाल रेस्ट करते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में। लेकिन एक चीज़ और है कि लाइट ऑफ करने के बाद मैं आपको विंडो के थ्रू दिखाने वाला हूँ कि
अभी जो व्यू है ना विंडो से वो कैसा आ रहा है, मतलब लाइटें जो हैं वो शिप की वो जल रही है, इस कारण से जो लहरें हैं ना वो आपको दिखाई दे रही है। तो आप वो देखिए और मैं अभी रेस्ट करता हूँ। तो सुबह करीब 6 बज चुके हैं और भाई साहब अभी जो नज़ारा बाहर दिख रहा है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब रात के वक्त में सिर्फ जो लहरें थी यहाँ आसपास की वो दिखाई दे रही थी, लेकिन अब पूरा जो नीला समंदर है ना वो दूर तक दिख रहा है। क्या ही सनराइज़ हो रहा है यहाँ से, और क्या समंदर दिख रहा है दूर दूर तक, सिर्फ समंदर और कुछ भी नहीं। ऑसम यार, क्या व्यू है यहाँ से। तो क्या ही बेहतरीन सुबह जो है वो हो रखी है और सनराइज़ इस शिप से बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। मतलब मेरे ख्याल से ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो सनराइज़ है वो है। खैर एक और चीज़ अभी अनाउंसमेंट हुई कि अभी करीब 7:25 पे जो हम कल्पेनी आइलैंड है वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि लक्षद्वीप अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं, बस करीब 50 मिनट की दूरी पे रह गया है। तो जल्दी पहुँचने वाले हैं हम वहाँ पे। और मजाक से हट के मुझे उस तरफ जो है ना वो कुछ आइलैंड कोई दिख रहा है मुझे वहाँ पे। 2 आइलैंड मुझे वहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं जूम करूँ तो शायद आप देख सको, आप उस तरफ देखो, आपको वहाँ पे एक आइलैंड जो है वो नज़र आ रहा होगा। जैसे कि आपको पता है कि लक्षद्वीप में करीब 36 जो है वो आइलैंड का पूरा एक समूह है, तो इस कारण से यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिलने वाले, लेकिन पर सारे आइलैंड्स पे लोग नहीं रहते हैं। सिर्फ 10 जो आइलैंड्स हैं वहीं पे लोग रहते हैं, और हम उन्हीं 10 में से जो 3 आइलैंड्स हैं वहाँ हम जाने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और फिलहाल मुझे तो कुछ आइलैंड्स जो है वो देखने शुरू भी हो चुके हैं अब, लेकिन पर सारे आइलैंड्स पे लोग नहीं रहते हैं। सिर्फ 10 जो आइलैंड्स हैं वहीं पे लोग रहते हैं, और हम उन्हीं 10 में से जो 3 आइलैंड्स हैं वहाँ हम जाने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और फिलहाल मुझे तो कुछ आइलैंड्स जो है वो देखने शुरू भी हो चुके हैं अब। चलिए ब्रेकफास्ट करने के लिए हमें वापस बुलाया गया है, चलते हैं और ब्रेकफास्ट जो है वो करते हैं। तो खूबसूरत सनराइज़ देखने के बाद अब वक्त है सुबह का बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करने का। देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। अभी यहाँ पे चलते हैं और करीब आधे घंटे बाद हम पहुँचने भी वाले अपने आइलैंड पे, यानी कल्पेनी। तो उससे पहले ब्रेकफास्ट जो है वो जल्दी कर लेते हैं। म्यूज़िक चल रहा है तो शायद कॉपीराइट क्लेम आ जाए। और ब्रेकफास्ट में आप देख सकते हो क्या क्या है। कॉर्नफ्लेक्स है, दूध होगा ही होगा, उसके बाद ब्रेड एंड बटर भी है, ये डोसा लग रहा है मेरे को, और चटनी। और उसके साथ ही साथ अगर आप नॉनवेज हो तो आपको बॉइल्ड एग, और मतलब बॉइल्ड एग आपको नॉनवेज के रूप में मिल जाता है। बाकी बनाना जो है वो मिलता है, और ये मैंगो फ्रूट ड्रिंक। चलिए, तो मैंने अपनी प्लेट जो है बहुत सिंपल रखी है। डोसा लिया है, चटनी ली है, और टी की जगह पे कॉफ़ी मैंने प्रेफर की, क्योंकि अगर आप साउथ इंडिया में आते हो तो मोस्टली आपको जो कॉफ़ी है वो अच्छी मिलती है चाय से। तो फाइनली अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ डिबोर्ड करने के लिए, और लोग भी बिल्कुल तैयार हैं डिबोर्ड करने के लिए। सामने जो है वो एक बोट खड़ी है, चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आज कल्पेनी आइलैंड को। तो बिल्कुल बोट में बैठ चुके हैं और बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मतलब इतने बड़े शिप से वापस इस छोटे से बोट में आने के बाद बहुत ही ऑड लग रहा है। और तो फाइनली हम लोग वापस बढ़ चुके हैं। आराम से आराम से। तो फाइनली बोट को भी डिपोर्ट कर दिया है, और अब हम बिल्कुल तैयार हैं एक्सप्लोर करने के लिए करावती। और वो रही हमारी शिप
जो कि अभी भी वहीं खड़ी है। आई थिंक ये लोकल लोगों के लिए ऑटो जो है वो चलाई जा रही है, शायद हमारे लिए सामने जो मिनी बस है वो होगी। आप इधर के ही हो? इधर मलयाली? मलयाली, हम इधर का है। अच्छा अच्छा, इधर का। इधर हिंदी नहीं आती किसी को? थोड़ी थोड़ी आदमी आता है। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ यहाँ पे होने वाली है लैंग्वेज की, क्योंकि बहुत लोग को हिंदी जो यहाँ पे नहीं आती है। मेनली लोग यहाँ पे मलयालम जो है वो बोलते हैं, और महल जो लैंग्वेज है वो शायद मिनिकॉय में जो बोली जाती है, जो मालदीव्स की लैंग्वेज है, बिल्कुल मतलब उससे मिलती जुली लैंग्वेज जो है वो वहाँ बोली जाती है। तो लैंग्वेज की इशू जो है वो थोड़ी यहाँ आने वाली है, पर कोई नहीं, लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनने देंगे। हम यहाँ जो लोकल्स है उनसे भी दोस्ती करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ आपको जो पूरा आइलैंड है ना वो घुमाने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। फ़िलहाल अब इंतज़ार है अपनी मिनी बस का कि मिनी बस हमें अपने रिसोर्ट तक लेके जाएगी, फिर वहाँ उसके बाद जो भी प्लानिंग होगी मैं आपको वहाँ बताऊँगा। फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं अभी। तो लक्षद्वीप में जो व्हीकल्स होती हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो LD से स्टार्ट होता है। तो अपनी बस जो है वो आ चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सभी लोग इसमें आ पाते हैं नहीं, क्योंकि अब बस हम ही लोग यहाँ बचे हुए हैं बस। अब तो बस हो गई फुल और बस मैं रह गया, और मेरे लिए कोई स्पेशल गाड़ी तो नहीं आने वाली, पर मैं बाइक से जो है वो जाने वाला हूँ। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ हुआ, बस निकल गई और मैं बाइक पे जाने को तैयार हूँ, और ये भैया जो है बाइक पे ले जाएंगे मुझे। ओके। यहाँ आते रिसोर्ट में आते ही आपका वेलकम जो है वो नारियल पानी से होता है। हेलो। चलिए, यहाँ वेलकम जो है वो नारियल पानी से होता है। वाकई बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही बढ़िया है। तो नारियल पानी पीने के बाद जो उसकी ये जो मलाई होती है ना, इसको आप ऐसे फेंक नहीं सकते, तो उसको भी खाने के लिए स्पून जो है वो दी गई है। बहुत ही बढ़िया। वैसे यहाँ लक्षद्वीप में 90s के म्यूज़िक और ये व्यू So everyone should have to ready for water sports activities. You can be change your costumes over here only. All tourists are welcome to for the water sports activities. तो सबसे पहला काम यहाँ आने के बाद ये हुआ कि आपको अपनी ड्रेस जो है वो चेंज करनी होती है, मतलब आपको अपने वाटर स्पोर्ट्स के लायक जो ड्रेस है वो पहननी होती है। तो मैंने कर लिया है चेंज, और अब हम रेडी है स्नॉर्कलिंग के लिए। और सामने वो जो आप आइलैंड देख रहे हैं, छोटा सा टापू है वो, तो वहाँ पे हम जाने वाले हैं बोट से, और वाकई बहुत मज़ा आने वाला है। स्नॉर्कलिंग के बारे में मुझे उतना आइडिया है नहीं, तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मेरे साथ आप भी देखोगे, आप भी एक्सपीरियंस करोगे कि स्नॉर्कलिंग कैसी होती है, कैसे की जाती है, और कितना मज़ा आता है उसे करने में। दोस्तों ये पूरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये सारे व्लॉग्स पार्ट्स में दिखाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कल्पे नीड को, जहां हम स्नॉर्कलिंग और ढेर सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।